दोस्तों, मैं हमेशा उस महिला भूत की कहानी के बारे में जानने को उतावला था जो मेरे गांव के पास के तालाब में रहती थी। गांव वालों ने कहा कि वो एक युवा लड़की थी जिसने अपने प्रेमी द्वारा अस्वीकारे जाने पर तालाब में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा कि वो ठंडी रातों में दिखाई देगी और अपनी मोहक आवाज़ से अनजान लोगों को अपने जाल में फंसाएगी और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मैं इस बात को पता लगाने के लिए एक दिन निर्णय करता हूँ। जनवरी की एक रात मैं अपनी बाइक लेकर उसी तालाब पर गया। वहाँ अंधेरा और कोहरा था और मैं मुश्किल से सड़क देख पा रहा था। बस बाइक की हेडलाइट से ही सब कुछ दिख रहा था। वैसे मैंने टॉर्च ले रखा था। मैं तालाब पर पहुंचा और अपनी बाइक को एक पेड़ के पास खड़ी कर दी। मैंने चारों ओर देखा लेकिन भूत का कोई नामो निशान नहीं था। मैं तालाब के किनारे करीब चला गया और पानी में झांकने लगा। यह धुंधला और शांत था। तभी अचानक से मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। फिर जैसे ही मैं पलटा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसे नज़रअंदाज करते ही मैंने मजाकिया अंदाज में चिल्लाया, आओ मुझे फंसाओ, मैं तरस रहा हूँ, आओ ना, आओ। मैंने कुछ सेकंड तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, चार चवन्नी घोड़े पे भूतनी मेरे पे। ऐसा कहते ही मैं जोर जोर से फिर से चिल्लाने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि एक नीली साड़ी वाली लड़की मेरे ठीक सामने खड़ी थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उसके जाल में मानो फंसता जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया था और मैं उसकी ओर आकर्षित हो रहा था। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दरअसल मेरे आंखों के सामने अचानक से वो लड़की का चेहरा पूरा बदल गया। वो शैतानी लड़की थी जो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसके चेहरे पूरा झुलसे हुए थे और लाल चमक रहे थे। फिर उसने मुझे गुस्से से देखा और बोला, नहीं बच सकते तुम, मरोगे। ये सुनते ही मैं हाँफने लगा। मैं अभी वापस अपनी बाइक की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो हंसते हुए बोली, तुम मुझे देखना चाहते थे ना, लो देखो देखो, और अब तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। तुम्हारा बचना नामुमकिन है। तुम मेरे साथ चलो, हमेशा हमेशा के लिए हम साथ रहेंगे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ आने लगी। मैं काफ़ी घबरा गया था और बिना कुछ सोचे समझे अपनी बाइक की बैठा और इंजन चालू करते हुए मैंने तेज़ी से बाइक को भगाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाई और काफ़ी तेज़ रफ्तार में वो भी मेरे पीछे दौड़ी। वो बहुत तेज़ थी लेकिन उतनी तेज़ नहीं थी। मैं उससे बचकर गांव पहुंचने में कामयाब रहा। मैंने गांव वालों को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था और जिन चीज़ पर मैं विश्वास नहीं करता था। उस रात के बाद मुझे हर एक चीज़ सच लगने लगा। दोस्तों, उस रात के बाद से मैं कभी भी किसी भी तालाब पर नहीं गया। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही खौफनाक कहानी के साथ। अगर आपको ऐसे ही कहानी पसंद है तो आप हमारे चैनल मिस्टर खौफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जय श्री राम। बाय बाय। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।